देवी की कथा भाग 2। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दिया कि वो निम्न योनि में गिरे, छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में वो पानी पीने के लिए अपने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय के मुंह में बाहर निकला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर कपिला गाय को बहुत बुरी तरीक़ा से चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो कपिला गाय की हालत देखी उन्होंने अपने उस शिष्य को बहुत बुरा भला कहा। उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने से उस शिष्य ने एक पक्षी के रूप धारण कर लिया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिससे का किसी को पता न चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों ने प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर मन ही मन निश्चय करा। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगते हैं। उन्होंने उसे मरे हुए सांप को देखा। तब जाकर सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबकी प्राणों की रक्षा की थी। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनि में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर में कन्या के रूप में जन्म लेती है। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म तारामती नामक से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो कृपया कमेंट करें, हम इसका तीसरा पार्ट भी बना देंगे। तब तक के लिए राम राम दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।